मुझे बताओ भाई, अगर कोई मौका बन जाए और जनाब जिहाद करने का, अपने फलस्तीनियों की भाइयों की मदद करने का, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार? जितने तुसी हाथ उत्ते कीते ना, अपने पासपोर्ट भी ले आओगे। जब कौम को अदाकारों और गवैयों के गाने सुनाए जाएंगे ना, फिर कौम जिहाद के लिए तैयार नहीं होगी। वो कहता है फलस्तीन को तू पकड़ ले, गजा को मैं पकड़ लेता हूँ। वो कहता है बर्मा को तू पकड़ ले, शाम को मैं पकड़ लेता हूँ। वो कहता है बोस्निया को तू पकड़ ले, चेचनिया को मैं पकड़ लेता हूँ। कौम जिहाद ते तैयार करने वास्ते चलियो। असा ना मन कुजा सुखन कुजा ई बहाना है महफिल अस्त। अजी इकबाल कहता ना, वो दूसरी बात भी है, नगमा कुजा मन कुजा साजे सुखन बहाना ई सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमामरा। बहरहाल कौम जिहाद वास्ते तैयार करने वास्ते शबाज शरीफ की लोड़ नहीं, उत्थे अमीरुल मुजाहिदीन की तकरीर की लोड़ है। और जिन्होंने जनाब जिन्हों का मलजा मावा जिन्हों के इलाज लंदन में चाहते हो ना, उन्होंने इलाज वो ठीक नहीं हो सकते। हाँ, वो जिहाद नहीं कर सकते। जिन्हों का इलाज मेरी आंख का सुरमा है, खाके मदीना और नजफ है। जिन्हों का इलाज किथे होंदा भाई? दाता अली अजमेरी की चौखट च आउंदा, खाजा अजमेरी की चौखट च आउंदा, पीर सियाल की चौखट च आउंदा। हाँ, जिन्हों का इलाज इत्थे होंदा वो ठीक हो, वो जिहाद कर सकते हैं, और कोई जिहाद नहीं कर सकता। हाँ, इस वास्ते बहरहाल तुहानू असीं दस रहे हैं, उठो तगड़े हो, कुछ नहीं होया, मर जाना, ये तय वे मर जाना। लेकिन जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात। और मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। भाई इतनी बात मैं आपको सुनाता हूं, वो क्या बात है। हजरत दरार बिन अजवर के बारे में जानते हैं भाई? जानते हैं? ए पाकिस्तानी जनाब इन्होंने टैंक भी बनाया हुआ दरार, लेकिन दरार चलाने वास्ते दरार बिन अजवर वाली गैरत भी तो चाहिए ना चले। हाँ, एंता नहीं ना दरार बिन अजवर। हजरत खालिद बिन वलीद ने 4000 का लश्कर मंगे हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को, फरमाया मैंने 4000 बंदे चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद जो जंग कर रहे हैं, जंग के मौके पे 4 लोग हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह च आ गए। हजरत काका, हजरत मुसन्ना, हजरत दरार बिन अजवर और हजरत शुराहबील, ये चारों आ गए और इन्होंने एक चिट्ठी दी थी। और जो चिट्ठी हजरत खालिद बिन वलीद ने पढ़ी तो खुश हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी तुसी आ गए हो, लश्कर पीछे आ रहा। उन्होंने कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन जनाब अमीर लश्कर जनाब खालिद बिन वलीद, खालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह है, पूरी पढ़ो। उसे थले लिखे हुए सी जेडे मैं 4 बंदे भेजे ना, ये 4000 के मुकाबले चन, जिथे मर्जी आजमा लेना। हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग अजनादीन और अजनादैन दोवें तरह पढ़ देन। बाद चो लमा मेरी गलती ना करते फिरना, जंग अजनादीन और अजनादैन दोवें तरह पढ़ देन। जंग अजनादैन हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के मुकाबले 60 बंदे लै गए। सिर्फ 60,000 के मुकाबले 60 बंदे लै गए और सारा दिन जंग लड़ते रहे। 23,000 का लश्कर सी मुसलमानों का, समझो कि 23,000 के 22,000 या 24,000 का लश्कर सी। 23,000 का अगर 24,000 का लश्कर सी, 23,940 बंदे एक साइड से खड़े किए, 60 बंदे लैके 60,000 के नाम मुकाबला करते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद की हजरत फारूक आजम ने शिकायत ला दी थी किसी ने। उन्हें कहा देखो अमीरुल मोमिनीन 60 बंदे लैके जनाब 60,000 के नाल लड़ते रहन, बाकी सारा लश्कर एक साइड से खड़ा रहा। हजरत खालिद बिन वलीद हजरत फारूक आजम ने खत लिख दिया, फरमाया खालिद ऐ तू की कीता, अगर तुम 60 के साथ शहीद हो जाते फिर ऐ तू की कीता, बाकी लश्कर खड़ा करके 60 बंदे ना 60,000 का मुकाबला करता रहा। हजरत खालिद बिन वलीद ने खालिद तो फिर खालिद है जी, कौन खालिद? कब्जे में भी ये तलवार आ जाए तो मोमिन, या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा। कौन खालिद? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग मूता के मौके ते हुजूर मस्जिद नबी जलवागारन हुजूर जनाब बयान फरमा रहे मूता का मंजर, फरमाया झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने संभाल लिया, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। झंडा हजरत जैद बिन साबित ने संभाल लिया, हजरत जैद बिन साबित भी शहीद हो गए। फरमाया झंडा जाफर तैयार ने संभाल लिया। और जाफर तैयार जड़े जनाब जंगे खैबर के मौके ते हुजूर ते ईमान ले आए ना, हुजूर कोल आए तो हुजूर ने फरमाया ये फैसला करना मुश्किल है कि खैबर की ज्यादा खुशी या जाफर तैयार दे आने की ज्यादा खुशी। हुजूर के कोल तशरीफ ले आए और 1 साल बाद मूता विच भेज दिता हुजूर ने, और हजरत जाफर तैयार भी शहीद हो गए। इमामुल अंबिया दी चश्माने मुबारक चो आंसू जारी, हुजूर ने फरमाया जाफर तैयार भी शहीद हो गए। हुण इमामुल अंबिया दा सुनियो, इमामुल अंबिया ने फरमाया सीन नाले सल्ले अला सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, सीन नाले सल्ले अला, फरमाया सल्ले अला सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, फरमाया अल्लाह ने हुण अपनी तलवार बेनियाम कर दी। खालिद बिन वलीद ने तलवार उठा ली। हाँ, कौम नूं ये दसो
कि जश्न बहारा आ रही और जनाब ए मीटिंग करो कि जनाब असी किस तरह इन्होंने अयाशी मुब्तला करना, असी जनाब मेलियां दे नां ते ठेलियां दे नां ते कौम नूं नचन और टप्पन और मौसीकी ते लाना। ए नहीं दसना कि खालिद बिन वलीद दे हाथ च मूता दे मकाम च 8 तलवारां टुटियां, 8 तलवारां टुटियां। हजरत खालिद बिन वलीद ने जनाब 3000 या 4000 दे नाल 1 लाख का मुकाबला किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने बहरहाल हजरत जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म ने खातिज लिखा, फरमाया खालिद तू 60 बदे ना जंग लड़दा रहा, तू की कीता। जड़ा हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाबन खत लिखा ना पढ़ना सुनने वाला ते जनाब ईमान ताज़ा करने वाला, फरमाया अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। मेरे हबीब दे गुलामों एक होवोगे 1000 दे मुकाबले फतह देंगा। मैं देखना सी वो कुरान साडे बारे कहंदा या किसी होर दे बारे कहंदा। हाँ ए है इस्लाम। लेकिन और जनाब मिस्टर चिप्स पड़े हो ना ते जनाब जिन्हां दियां जनाब इलाज लंदन में होंदे होन ते जनाब जिन्हां दियां लत्तां इत्थे कंबदी होन कि जनाब वो कांपती की कहते कांपे टांगती हो जिनकी, हाँ उनको क्या पता हो कि इस्लाम क्या है, उनको इस्लाम के मिजाज का क्या पता हो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब कुर्ब क़यामत ऐसा एक वक्त आएगा मेरे हबीब के गुलामों तुम पर कि जनाब काफिर ऐसे तुम पर टूटेंगे जैसे लोग खाने पर टूटते हैं, एक दूसरे को ऐसे दावत देंगे फलां तू कर ले फलां तू कर ले। ऐसा हुआ कि नहीं? उन्होंने आपस में तकसीम की हुई है। क्या तकसीम की हुई है? वो कहता है अफगानिस्तान को तू पकड़ ले, कश्मीर को मैं पकड़ लेता हूं। वो कहता है फलस्तीन को तू पकड़ ले, गजा को मैं पकड़ लेता हूं। वो कहता है बर्मा को तू पकड़ ले, शाम को मैं पकड़ लेता हूं। वो कहता है बोस्निया को तू पकड़ ले, चेचनिया को मैं पकड़ लेता हूं। वो कहता है लेबनान को तू पकड़ ले, लीबिया को मैं पकड़ लेता हूं। वो पाकिस्तान को तू पकड़ ले, ईरान को तू पकड़ ले। वो कहता है इराक को तू पकड़ ले। ये सारी उन्होंने तकसीम की हुई है और इसलिए मेरे आका ने मौला ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर काफिर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे लोग खाने पर टूटते हैं। ऐसे साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर ने फरमाया नहीं बड़ी तुम्हारी तादाद होगी, बड़ी तादाद होगी। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर कैसे मुमकिन है? फरमाया तुम्हारे अंदर वाहन आ जाएगा। साहबा ने अर्ज की मल वाहन या रसूलल्लाह, हुजूर वाहन क्या है? साहबा कहते हैं लुगत अरब में पहली दफा हमने वाहन लफ्ज सुना। कहा हुजूर ये वाहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ तुम्हें ले डूबेगा। यही बात है ना, और क्या है? दुनिया की अयाशियां, दुनिया की बदमाशियां, यही जनाब है। अगर ये सारा कुछ छीन लिया जाए, आज सुबह तैयार है, सुबह जनाब कौम तैयार है कि नहीं है? यही बातें अगर GHQ में एक दफा बयान हो जाए तो हमारे फौजी बगैर हथियारों के ना फलस्तीन की तरफ चल पड़े। लेकिन जब कौम को अदाकारों और गवैयों के गाने सुनाए जाएंगे ना, फिर कौम जिहाद के लिए तैयार नहीं होगी। हाँ, जिहाद के लिए तैयार करने के लिए फिर तो हजरत जनाब सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज के आगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े कुर्रा, बड़े बड़े हुफाज रखे होते और जब सामने ईसाई फौज आती तो उनको कहता है पढ़ो हुजूर की हदीसें, कुरान पढ़ो, जरा जिहाद वाली आयतें पढ़ो, मुसलमानों का जनाब जज्बा और जनाब जज्बा जिहाद उभारो। तो जब कारी सूरह तौबा शुरू करते बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर मुसलमान ऐसे कर जाते। ये तो तारीख में वाक़े मौजूद है कि हजरत साद बिन अबी वकास जब ईरान की फतह के लिए गए तो हजरत साद बिन अबी वकास ने यह फैसला किया, फरमाया जब मैं तीसरी बार अल्लाह अकबर का नारा लगाऊंगा ना फिर फौज पर हमला करना है। तो हजरत जनाब काका, हजरत काका का तारुफ है, यानी कौम को तो मियां दाद का तारुफ है, छक्का मारा है। कौम को तो यह पता है ना जनाब कहां से जनाब आइसक्रीम और कहां से पता, कौम को क्या पता हो? ले दे के ने तारीख से ये है याद, औरंगजेब जफागर था, हिंदू कश था, जालिम था। यही पढ़ाया गया है ना, यही पढ़ाया गया है। और क्या पढ़ाया गया है? अगर इनको पढ़ाया जाता कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हमारी जिंदगियों का मकसद पूरा हो जाता है जब ऐसे नौजवानों को हमारी बात समझ आ जाती है ना, हुजूर की मोहब्बत में जब खड़े हो जाते हैं तो फिर ये पूरा कुफर डरता है कि हमने तो अरबों रुपए लगाए हैं इस कौम को बेहया बनाने के लिए, इस कौम को जनाब हुजूर की मोहब्बत से दूर करने के लिए, और ये इतने पैसे खर्च कर दिए, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, बाहर से लोग लाए और जनाब तूफान बदतमीजी, बेहयाई और बेशर्मी के एक जनाब तूफान बर्पा कर दिए, सुनामी बर्पा कर दिए। फिर भी ये कौम कहती है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये कोशिश करते रहेंगे रूह मोहम्मद लोगों के बदन से निकालने के लिए, लेकिन रब भी कोई अमीरुल मुजाहिदीन के जनाब सफ में खड़े होने वाले भेजता रहेगा जो उम्मत का ताल्लुक फिर अपने आका और मौला से जोड़ के रखते हैं।
मुझे बताओ भाई, अगर कोई मौका बन जाए और जनाब जिहाद करने का, अपने फलस्तीनियों की भाइयों की मदद करने का, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार? जितने तुसी हाथ उत्ते कीते ना अपने पासपोर्ट भी ले होगे इतनी तो गल है। एंड तक कौम तैयार हो जाए तो जनाब एक बार सामने होने दी देर है और बुस दिलो नहीं चलाना आंदे तो फिर साढ़े हवाले करो ये सारी चीजा असी सामने रख के गल करिए। बल्कि सल्तनत उस्मानिया आखिरी दौर, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी आखिरी ऐसे डोल रही कि सुबह टूट जाए शाम टूट जाए। फ्रांस ने हुजूर के खिलाफ ड्रामा बना दिया, फ्रांस ने हुजूर के खिलाफ ड्रामा बना दिया गुस्ताखी का। और जनाब अब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फ्रांसीसी सफीर को तलब किया, घंटों इंतजार कराने के बाद उसने जंगी लिबास पहना और उसके सामने आके बैठ गया। उसने कहा जाके अपने सदर से कहो कि ड्रामा बंद करे, ये गुस्ताखी बंद करे। उसने कहा कि जनाब हमारी टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। उसने कहा अच्छा अगर तुम्हारी टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं तो मैं भी जिहाद का ऐलान करने लगा उम्मत मुस्लिमा में। तो शाम तक अगर सब कुछ बंद होकर सारे गिरफ्तार होकर चले गए थे, अगर आज भी हमारे जिम्मेदारान वजीर आजम साहब बुलाएं और जनाब जंगी लिबास पहने, वो लिबास जो सलाहुद्दीन अयूबी का खुद है, वो वाला पहन के बुलाएं उसके सफीर को, अमरीकी को बुलाएं और सामने बैठकर कहें कि जनाब लेकिन ये याद रखो जो कौम में लोगों के ज़कातें और खैरातें खाती हो ना, जो जनाब फैटफ और जनाब IMF के जनाब कर्जों पर पलती हो, वो कभी गैरत की बात नहीं कर सकती। गैरत की बात करनी हो तो फिर मोटे पर धोती हो सादा सा, और जनाब ना हाफिज ना कारी ना मुल्ला। इकबाल कहता है जनाब कुव्वत सुल्तान अमीर अजला इला और हैबत मर्दे फकीर अजला इला। फिर तो जनाब इसके लिए कोई ज्यादा ताकतों की जरूरत नहीं है। व्हील चेयर पर बंदा बैठा हो, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में बात करे तो जनाब व्हाइट हाउस तक हर चीज कामती हो कि मोहम्मद अरबी का गुलाम कहता क्या है। मैंने दसो भाई हाथ नहीं ऐसी चबाने, ये तो जमीर दा सौदा, ये तो खरीदारा ने यूसुफ अपना नाम लिखाना। यकम नु केड़ा केड़ा आ रहा बस उथियाना ते आंदे कहना कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए।